एक साइकिल का दाम 30% बढ़ा दिया जाता है तो जो इंक्रीजिंग वैल्यू होती है उसको प्लस में रखो, P = प्लस 30%, ये इंक्रीज किया। और साइकिल की संख्या में जो बिक्री है वो घट जाती है, ये 20% है, ये डिक्रीज हो जा रहा है, और जो डिक्रीज हो जाता है उसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। तो बिक्री पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टोटल इफेक्ट ये हो जाएगा P + Q + PQ अपॉन 30, ये माइनस है, ऋण 20 धन 30 ऋण 20 बटे। निश्चित तौर पर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता ही होगा। ये 10 आ गया, 3 × 2 = 6, ये कितना आ गया, 4। चिन्ह कैसा है इसका, पॉजिटिव है, और अगर सिंबल पॉजिटिव है तो क्या होगा, इंक्रीमेंट। अगर यही माइनस में आता तो कमी होती, लेकिन अगर ये आपका प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के आंसर्स। एक व्यक्ति का वेतन पहले 50% कम कर दिया गया, फिर 50% बढ़ा दिया गया। एक बात ध्यान रखना, पहले घटा करके अगर बढ़ाया जाए या बढ़ा करके घटाया जाए, नुकसान होना तय, नुकसान होना तय है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होता है। जैसे यक्स आपका डिक्रीज करके और यक्स अगर आपको इंक्रीज कर दे तो यहाँ हमेशा लॉस होता है। लॉस परसेंट बराबर होता है x² अपॉन 100, हमेशा लॉस होता है। तो 50% पहले कम किया है, फिर 50% बढ़ाया है, तो हमेशा आपको पता है, मैंने क्या बताया, लॉस ही होगा। 50 × 50 बटे, तो बराबर किसके हो गया, 25%। हमेशा ये लॉस होता है। देखो अक्सर सामान्य बात समझिएगा, जैसे सपोज कीजिए आपको पहले 100 रुपया मिलता था, हमने 50% घटा दिया। अब अगर 50% घटा दिया तो अब कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। लेकिन जब इस 50 का 50% निकालोगे बढ़ाने के लिए तो 25 ही होगा, अर्थात 25% बढ़ाने पर यह 75 होगा। पहले आपका 100 था, 50% इन्होंने घटाया तो क्या बचा, 50 बचा। लेकिन अगर जब इसमें ये 50% इंक्रीज करेंगे तो 50 का 50% कितना होगा, 25 ही होगा, अर्थात फाइनली कितना हुआ, 75। शुरुआत में कितना था, 100, तो कितना लॉस हो गया, 25%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा अगर घटा करके बढ़ाया गया हो, बढ़ा करके घटाया हो, तो हमेशा लॉस तुम्हारा ही होना, ये दिमाग में बैठा। चीनी का दाम 20% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति अपने चीनी की मात्रा के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दे जिससे उसका कुल खर्च रहे। एक बात हमेशा आज आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, जो बढ़ने वाली वैल्यू है हमेशा अधिक होती है और जो घटने वाली वैल्यू हमेशा कम है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, आपसे कहेगा कि अगर चीनी का दाम 30% बढ़ा दिया गया है तो बताओ खपत में कितनी कम कर दे। अगर चीनी का दाम 25% घटा दिया गया तो खपत में कितनी वृद्धि कर दे। या किसी वस्तु की कीमत अगर 40% बढ़ा दी गई है तो बताओ हम उसका उपभोग कितना परसेंट कम कर दें। अपना 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आज के बाद गलती नहीं करूंगी, गलती तो वैसे भी नहीं कर रहे। जैसे ये 20%, तो 20% माने क्या होता है, 20/100। 1 मिनट सुन ले, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, आप जैसा लगाते हैं वो सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 20% है, 20% क्या है, ये इंक्रीज, और ये क्या है, डिक्रीज। ये अगर इंक्रीज आपका कितना है, 1/5, इसी
इसी 1/5 को मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूं। मान लीजिए अगर ये x अपान वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आपको मैं एक क्वेश्चन के लिए नहीं, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो काम आएगा। जैसे ये 20% इंक्रीज हुआ है तो कितना है ये 20%, 20/100, 1/5। तो अगर ये x अपान वाई इंक्रीज है तो डिक्रीज क्या होगा पता है, ये होगा x अपान x प्लस वाई। इंक्रीज का मतलब वृद्धि है और डिक्रीज का मतलब क्या है, कमी। बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा अधिक होगी, हमेशा अधिक होगी। अगर 40% बढ़ाया गया तो घटने वाली वैल्यू निश्चित तौर पर कम होगी। अगर घटाने वाली वैल्यू कुछ भी है तो बढ़ने वाली वैल्यू ज्यादा होगी, उसका परसेंटेज अधिक होगा ही होगा, ये दिमाग में बैठा। तो अगर ये x अपान वाई, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये 1/5 इंक्रीज हुआ है तो यहाँ डिक्रीज कितना होगा 1/1 प्लस 5, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, y कितना है 5, तो x अपान x प्लस 5 कितना हो गया ये 1/6 के। और 1/6 अगर इसको आप परसेंटेज में बदलेंगे तो आप जानते हैं 1/6 का मतलब वही होता है परसेंटेज। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। जिसको नहीं पता है वो ध्यान दें, 1/6 गुणे 100 तो 50 बटे कितना हो गया 3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में, वेरी गुड। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें। अब 3-4 क्वेश्चन हम आपको मौखिक करा रहे हैं, मतलब बोर्ड पर नहीं करवा रहे हैं ऐसे। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपसे कह दे कि हमारा जो वस्तु की कीमत है, एक दूसरा एग्जाम्पल से मान लीजिए आप कह दीजिए कि वस्तु की कीमत जो है 25% घट गई, तो उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा कि खर्च पर कोई प्रभाव ना हो। ध्यान से समझ, मैंने क्या बताया, घटने वाली वैल्यू हमेशा कम होगी और बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा अधिक होगी। क्या मैं बता रहा हूं, मान लीजिए वस्तु की कीमत 25% घट गई तो उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। मैंने क्या बताया 25% बराबर क्या होता है 1/4। 25% बराबर क्या होता है 1/4। ध्यान से समझो। अब ये डिक्रीज कितना हुआ है 1/4, डिक्रीज कितना हुआ है 1/4। इसका मतलब ये क्या है x है और ये क्या है x प्लस। तो हम खर्च को कितना बढ़ाएंगे, खर्च को बढ़ाएंगे 1/, क्योंकि ये 4 क्या है x प्लस y है, तो स्वाभाविक है यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। अगर x प्लस y 4 है, x इतना है, तो x अपान y कितना होगा 1/, ये कितना हो गया 1/3। और 1/3 किसके बराबर होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई। चलो एक और बताते हैं। मान लेते हैं चीनी का दाम जो है, मान लेते हैं बस की जगह हम चीनी लेते हैं, मान लेते हैं चीनी का दाम आपका 40% बढ़ गया, तो उपभोग कितना प्रतिशत कम होगा कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। फिर समझिए 40% का मतलब क्या होता है 40% माने 40/100 अर्थात 2/5। 40% का मतलब क्या है 2/5। 40% क्या हो गया बढ़ गया, तो x कितना है 2 है, y कितना है 5 है, तो खर्च कितना घटाओगे बताओ 2/2 × 5। 2/5 ये है और ये कितना है 2/, मतलब 1 सेकंड में जवाब आप पा सकते हैं
क्या मैंने बताया, बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा अधिक होगी और घटने वाली वैल्यू हमेशा कम। अगर x अपान वाई इंक्रीज करता है तो x अपान x प्लस वाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। 40% बढ़ा है 2/5, तो डिक्रीज कितना करेगा, 2/2 धन 5। तो कितना आ गया ये 2/7, और 2/7 अगर आप चेंज कर लोगे तो आ ही जाएगा। कितना हो गया बोलो, ये हो गया आपका 200 बटे किसके है 7। तो 7 2 14, 6 20, 7 8 56, 28 सही 4/7%। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समीकरण जिसके मूलों के व्युत्क्रम और चिन्ह के विपरीत हैं। चलो देखो, px² माइनस qx प्लस r बराबर 0 कि मूल मान लीजिए क्या है, अल्फा और बीटा। समीकरण जिसके मूल समीकरण के मूलों के बराबर लेकिन चिन्ह में विपरीत है। तो यहां से बताओ ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, q अपान p, और अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, r अपान b। ये इसका है। अरे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a, और अल्फा बीटा इक्वल टू c अपान। तो जो नया समीकरण है मूल यही होंगे, लेकिन नए समीकरण के मूल क्या है, माइनस अल्फा और माइनस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलों के बराबर लेकिन चिन्ह में विपरीत। तो यहां से बताइए मूलों का योगफल क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके है, q अपान p। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, हमें लगता है कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि माइनस अल्फा और माइनस बीटा बराबर किसके हो गया, अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा आपका वही है किसके, r अपान p। तो समीकरण कैसे बनता है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x धन मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू। तो x² माइनस मूलों का योगफल कितना आया है, ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा qx अपान, और मूलों का गुणनफल कितना है, मूलों का गुणनफल कितना है r अपान p। चेक करो क्या आया, px² qx प्लस r इज इक्वल टू 0। px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। a पावर x बराबर b पावर y बराबर किसके है, c पावर। मान लो यही किसके है, k के। जैसे कहीं लिखा हो x³ बराबर p के, तो x बराबर होता है p की पावर 1/। तो यहां से बोलो a बराबर क्या हो जाएगा 1/x, b बराबर क्या होगा 1/y, c बराबर क्या होगा 1/z। a बराबर k की पावर 1/x इतना होगा। और क्या रिलेशन दिया है, दिया है b² बराबर ac। स्क्वायर तो आप जानते हैं, जब b स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, k की पावर 2 अपान। a की वैल्यू कितनी है 1/x, ये कितनी है 1/z। गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो अब आप ऐसे लगा लो, कहाँ के लिए टाइम पर बात करोगे। 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू किसके है